गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दर्शन बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, पाठ्यक्रम। ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश में जो कहते हैं पाठ्यक्रम को बोलते हैं करिकुलम। पाठ्यक्रम को इंग्लिश में कहते हैं करिकुलम। तो पाठ्यक्रम का अर्थ पहले हम पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देता है। पाठ्यक्रम राज्य सरकार द्वारा निर्मित शैक्षिक बोर्डों द्वारा तय किया जाता है। प्रत्येक विद्यालय का ये दायित्व है कि वह उस पाठ्यक्रम को विधिवत संचालित करें। पाठ्यक्रम के अभाव में ना तो शिक्षक उचित रूप से शिक्षा दे सकता है और ना ही शिक्षार्थी उचित रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। अतः पाठ्यक्रम का शिक्षा में अधिक महत्व होता है। यानी कि अगर पाठ्यक्रम शिक्षा के लिए बहुत कंपलसरी है, ज़रूरी है। अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा, पाठ्यक्रम का अभाव होगा, तो ना ही शिक्षक अच्छे तरह से बच्चों को शिक्षा दे सकता है और ना ही शिक्षार्थी जो बच्चे हैं वो सही ढंग से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो इसका अर्थ था। अब इसका हम शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पाठ्यक्रम करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतर है। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा से अंग्रेजी में लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। अतः शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम वह दौड़ का मैदान है जिसमें छात्र अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करता है। पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिस पर चलकर विद्यार्थी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करता है। अब ये हमने पढ़ा पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ और पाठ्यक्रम का अर्थ। आगे हम पढ़ते हैं पाठ्यक्रम का संकुचित अर्थ क्या होता है। संकुचित अर्थ के अनुसार पाठ्यक्रम अध्ययन का कोर्स और सिलेबस का पर्यायवाची है, जिसमें केवल कुछ विषयों के तथ्यों की सीमाएं निश्चित हैं। ये था हमारा पाठ्यक्रम का संकुचित अर्थ। हमने पाठ्यक्रम का अर्थ पढ़ा, पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ पढ़ लिया है और हम पाठ्यक्रम का संकुचित अर्थ भी पढ़ चुके हैं। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा दो ऑथर्स के हिसाब से हमने ली है। पहली जो ऑथर है उनका नाम है बेंट तथा कॉर्नबर्ग के अनुसार पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु का ही सुव्यवस्थित रूप है, जिसका निर्माण बालकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है। यानी कि जो पाठ्यक्रम है वो किसका सुव्यवस्थित रूप है? पाठ्य वस्तु का। वो किस लिए बनाया जाता है? जिसका निर्माण क्यों किया गया है? बालकों की आवश्यकता, यानी कि बालक की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम बनाया गया है। आगे एक शिक्षा शास्त्री के मत के अनुसार है, जो कुछ पढ़ा और सीखा जाता है उसकी क्रमबद्ध व्यवस्था पाठ्यक्रम कहलाती है। यानी कि जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम कुछ सीखते हैं, उसकी क्रमबद्ध व्यवस्था यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित रूप से जो सामने आता है वो कहलाता है पाठ्यक्रम। तो ये था इसकी परिभाषा। अब इसका हम पढ़ते हैं उद्देश्य, यानी कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या क्या है। पहला है पाठ्यक्रम चिंतनशील मानव के लिए आधार प्रस्तुत कर उसकी बुद्धि का विकास करता है, क्योंकि इससे बालक सत्य और असत्य को पहचान सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम के अंतर्गत समस्त छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं आदि की तृप्ति होती है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट लेते हैं हम। पाठ्यक्रम छात्रों को
सामाजिक एवं प्राकृतिक विज्ञानों, कलाओं तथा धर्मों के साथ परस्पर घनिष्ठ संपर्क द्वारा मूल्यों का निर्धारण करने योग्य बनाता है। यानी कि जो पाठ्यक्रम है वो सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों, कलाओं, धर्मों के साथ परस्पर घनिष्ठ संबंध बनाने का योग्य बनाता है। इसके आगे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उद्देश्य का, वो है पाठ्यक्रम ऐसे वातावरण का सृजन करता है जहाँ पर चिंतन, तर्क, निर्णय, निरीक्षण आदि शक्तियों का विकास संभव हो सके। ठीक है, ये हमारा 4th पॉइंट है। अब हम पढ़ते हैं उद्देश्य का 5th पॉइंट। ये छात्रों को प्रजातांत्रिक देश का सफल नागरिक बनाने के लिए तैयार करता है। जो पाठ्यक्रम है वो छात्रों को सफल नागरिक बनाने के लिए तैयार करता है। 6 पॉइंट है हमारा सत्य, सेवा, त्याग, परोपकार आदि मनुष्य के नैतिक गुणों को विकसित करके उन्हीं के अनुसार आचरण करना पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। यानी कि सत्य, सेवा, त्यागी क्या है, हमारे नैसर्गिक गुण हैं जिनको विकसित करता है कौन, पाठ्यक्रम विकसित करता है और उसके अनुसार हमें आचरण करना सिखाता है। तो ये किसका उद्देश्य है, पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है 7th पॉइंट, बालकों में उपयुक्त सामाजिक दृष्टिकोण एवं संबंधों का विकास करना भी पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। 8 पॉइंट, पाठ्यक्रम का उद्देश्य है कि यह बालकों को अपनी राष्ट्रीय विरासत को समझने एवं उसमें निष्ठा रखने के योग्य बनाए। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा है पाठ्यक्रम का अर्थ, पाठ्यक्रम की परिभाषा और पाठ्यक्रम के उद्देश्य। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम उसके अंदर पढ़ेंगे पाठ्यक्रम की उपयोगिता। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स।